हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई है। सुबह सबसे पहले गर्म पानी पिया और उसके बाद चली गई थी नहाने, क्योंकि आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति वाले दिन सुबह जल्दी नहा लेना चाहिए, क्योंकि हम महाकुंभ में तो नहीं पहुंचे तो कम से कम अपने घर में ही पर्व मना ले। तो सुबह मैंने गंगा जल तिल सब मिक्स करके और फिर नहा लिया था। घर में सबने ही सुबह जल्दी नहा लिया था, तो मेरे भी यहाँ पे 4:30 बजे तक मैं भी नहा के फ्री हो गई थी और उसके बाद आ गई थी अपने रूम में। तो मुझे करना था मेडिटेशन, जो मैं रेगुलर अपना योगासन कर रही हूँ अपना वेट घटाने के लिए, वो सब करूंगी। और काफी अच्छा फील होता है जब घर के इतने सारे काम जल्दी निपट जाएं, क्योंकि हम हाउस वाइफ के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हैं, तो हमें पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं फिर सुबह बैठ गई थी अपनी बुक्स लेके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आराम से 2 घंटे थे पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आराम से मैं यहाँ पढ़ने बैठ जाऊं, क्योंकि लगभग 5:30 बजे तक मेरे नहाना झाड़ू पोछा सब हो ही चुका था। ऑलमोस्ट सब कुछ मैं यहाँ क्लीन कर चुकी थी, योगासन वगैरह। तो फिर सोचा कि अब जीएस पढ़ लूं, क्योंकि जीएस मैं रात को नहीं पढ़ती हूँ, बस मैं दोपहर में पढ़ती हूँ। तो वो मुझे अभी इस टाइम मैं रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि जो शाम को या दोपहर में पढ़ा होता है उसको सुबह एक बार फिर से पढ़ लो तो वो याद रह जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुबह सुबह जीएस पढ़ा और फिर टाइम हो चुका था यहाँ पे 7:30 बज गए थे लगभग। फिर मुझे जाना था अपने किचन में। मैं यहाँ पे बोल रही थी कि सुबह बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। सच में आज बहुत ज्यादा सर्दी थी। वैसे अहमदाबाद में सर्दी बहुत कम है, लेकिन आज मकर संक्रांति इस वजह से बहुत ज्यादा हवाएं चल रही थी और इस वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। और मैं यहाँ टाइम दिखा रही हूँ तो 7:30 बज चुके हैं। अभी मैं जाऊंगी किचन में। वैसे तो खाना नहीं बनाना इतनी जल्दी, क्योंकि योगी जी भी बाहर गए हैं और ओम भी गया अपनी बुआ के घर। तो बस मैं हूँ और चाचा और मम्मी पापा हैं, तो बस 4 लोगों का खाना बनाना है। तो खाना थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, लेकिन मैं अभी सुबह भी थोड़ी देर पढ़ लूंगी और नीचे जाके। और अभी मेरी माला भी बाकी है, तो घर में पूजा तो हो नहीं रही है, क्योंकि हमारे घर में एक परिवार में डिलीवरी हुई, इस वजह से घर में पूजा पाठ बंद है। तो बस हम यहाँ पे नाम जप करेंगे। तो आप लोग भी सुनते होंगे अगर प्रेमानंद महाराज जी को, तो सच में उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और नाम जप का तो मैं पहले से ही करती हूँ, क्योंकि हमने अपने बापूजी से दीक्षा ले रखी है और दीक्षा के बाद से ही मैं माला करती हूँ। लेकिन अभी और भी ज्यादा थोड़ा मेडिटेशन का और सारी चीजों का मन करता है। तो जो लोग नहीं दीक्षा लिए हैं वो लोग भी लें, और क्योंकि लाइफ में मेडिटेशन, पूजा, ध्यान ये सब की जरूरत भी होती है। क्योंकि अगर आप ये सब करते हो तो आपका माइंड थोड़ा अलग होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे डेवलपमेंट हो जाता है माइंड में भी, कि आप बहुत सारी चीजें सोचने की क्षमता भी काफी अच्छी होती है। तो हर किसी को थोड़ा सा नाम जप करना चाहिए, अगर दीक्षा लिए तो भी, नहीं लिए तो भी, क्योंकि लाइफ में आध्यात्मिकता भी जरूरी है। बाकी आप पढ़ाई वगैरह तो है ही जरूरी, ऊपर से हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे घर के काम भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह जब बैठी थी तब मैं यहाँ पे रेलवे की जो मेरी बुक है मैं वो ही पढ़ रही थी। सुबह तो मैंने पढ़ा था किरण पब्लिकेशन के जो सामान्य ज्ञान है उससे, जो एनसीईआरटी बेस पे है। पर अभी इस टाइम मैंने ये वाली बुक्स पढ़ ली थी, क्योंकि ये भी वन लाइनर अप्रोचर भी है और काफी अच्छे इसमें भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो बस मैं वही यहाँ पे पढ़ने बैठ रही थी। तो मैं अभी बता रही थी कि आज मतलब छत पे चारों तरफ सब लोग पतंग चका रहे हैं, मतलब पतंग उड़ा रहे हैं, गुजरात में चकाना बोलते हैं। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मेरे छत पे आपने अगर देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो मेरे पूरे छत पे पूरा पतरा मतलब एक टीन लगा हुआ है, पूरा कवर है, तो हम पतंग नहीं चगा सकते। तो देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा शाम के टाइम तो जाऊंगी ताऊ जी के घर। उससे पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ पे लगभग मैं 4 बजे जाऊं, उससे पहले अपना जो भी दिन का पूरा रूटीन है, मैं पता नहीं क्या हो रहा है, आज मैं कुछ बोल रही हूँ कुछ हो रहा है। ये मेरे साथ शायद 5-6 वीडियो में हो ही रहा है कि मैं कुछ बोलती हूँ और कुछ निकल जाता है। तो मैं मतलब मेरा जो पूरे दिन का रूटीन है उसको मैं यहाँ पे कवर कर लूं, क्योंकि खाना भी कम बनाना था और बाकी काम भी कम ही करने थे। क्योंकि जब घर में कोई एक मेंबर भी कहीं बाहर जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत कम काम है। तो बस मैं यहाँ पे अपनी बुक्स लेके कंटिन्यू पढ़ी और मैथ भी कवर करा, जीएस भी करना था वो भी करा। रीजनिंग पढ़ने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं रीजनिंग लगभग शाम को ही करती हूँ 4 से 5 के बीच में, तो वो पढ़ने का टाइम नहीं मिला। पर बाकी जैसे मेरा मैथ था और जीएस और इंग्लिश भी मैंने पढ़ी। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद दिन में बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, तो स्वेटर मैंने पहना फिर निकाल के रख दिया, क्योंकि वो तो है कि भाई अगर सर्दी वैसे कम है गुजरात में, लेकिन इतनी तो है कि आपको स्वेटर तो पहनना ही पड़ेगा।
सो ये ऐसे ही मेरी चल रहा है फिलहाल अभी बस मतलब एक रिदम में नहीं चल पा रहा है, पर फिर भी ये है कि हाँ सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो उस हिसाब से पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ काफ़ी कुछ कवर कर पा रही हूँ। और वैसे भी आरपीएफ का तो अभी एग्ज़ाम जो 8 जनवरी को होने वाला था वो हुआ नहीं, अब वो लगभग मार्च में ही होगा, क्योंकि अभी तो फरवरी में और भी एग्जाम्स लेने वाले हैं, तो उस वजह से शायद फरवरी में ना हो। और फिर कुछ कह नहीं सकते कि कब किसका एग्ज़ाम कौन सा होने लगे, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ते रहें, बाकी एग्जाम जब भी हो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें और कंटिन्यू जब भी एग्जाम हो अपना दे पाएं। मेरी तरह कोई मत करना कि अपना आप पेपर ही छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया था उस टाइम, बुरा लगा था, बट वही बात बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सो उसके बाद हम चले गए थे अपने ताऊ जी के घर, जो यहीं पे रहते हैं पास में ही, मेरे घर के 5 या 10 मिनट का रास्ता है। तो मैं फटाफट गई, तो योगेश जी तो थे नहीं, तो बस भाई के साथ यहाँ पे पतंग चकाने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे चकाना नहीं आ रहा था पतंग, क्योंकि मैंने कभी नहीं चकाई इससे पहले। आज जब वो ऊपर तक ले जा रहा था पतंग, तो बस मैं बीच में लेके फिर सोच रही थी कि हाँ मैं भी चका ले रही हूँ, तो पर मेरे हाथ में जैसे ही पतंग आती थी तुरंत कट जाती थी, क्योंकि आज तो हर घर में आप देख रहे होंगे, अगर आसपास वीडियो में छोटे छोटे दिख रहे हैं, हर छत पे मतलब इतनी ज्यादा भीड़ है, हर तरफ पतंग चका रहे हैं सभी लोग। तो मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय करा और आई होप आप लोगों ने भी मेरे वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखा होगा और लास्ट तक देखा होगा। तो बस मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ कल फिर से। 2 दिन का गैप हो गया था वीडियो में, क्योंकि ऐसे ही घर के काम छोटे होते हैं, कभी कुछ होता है, तो उस वजह से नहीं अपलोड कर पाती हूँ। बाकी आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। बाय बाय।